तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई सामने आई है। कोर्ट ने अनुमति प्रदान कर दी है। पूजा पाठ को लेकर हिंदू पक्ष को मिला है पूजा करने का अधिकार और हिंदू पक्ष के वकील को आपने सुना। धर्मेंद्र चौबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, इंतजार किया जा रहा था आज के दिन का इस फैसले का और फैसला आ चुका है। हिंदू पक्ष के हक में आया है फैसला। पूजा के अधिकार को लेकर मंजूरी आज कोर्ट ने प्रदान कर दी। क्या कुछ कहा है अपने पूरे फैसले में? रितेश, देखिए, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो 1993 में पूजा पाठ का अधिकार जो पूजा पाठ होती थी वो बंद कर दी गई और 30 साल पहले जो पूजा पाठ बंद किया गया था उसमें न कोई सरकार का आदेश था, न कोई कोर्ट का आदेश था। बिना कोर्ट के आदेश और बिना सरकार के आदेश के बंद किया गया था। अतः जो प्रतिवादी पक्ष है उनकी अपील जो थी उसको सीधे तौर पर जिला न्यायाधीश वाराणसी ने उसको खारिज करते हुए उन्होंने यह आदेश दिया कि पूजा पाठ एक सप्ताह के अंदर किसी प्रकार से जिला प्रशासन वहां पे जो व्यासपीठ के सामने जाली है उसको काट कर पूजा पाठ कराया जाए और हिंदू पक्ष के जो व्यास पीठ के जो शैलेंद्र पाठक है, जो उनके नाती हैं व्यास जी के, उनको पूजा पाठ कराने का पूर्णतः अधिकार दे दिया गया। जिला प्रशासन के पास जो चाबी है फिलहाल में वाराणसी जिला प्रशासन के पास, वो जिला प्रशासन वहां पे खुलवाएगा और जो शैलेंद्र पाठक है उनके साथ जो हिंदू पक्ष के प्रतिवादी पक्ष है उनको जो है ले। देखो, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, तत्कालिक सरकार ने उसको कोर्ट ने मांग थी कि उसको जो है तहखाने में पूरा पूजा पाठ करवाया जाए। उनके जो वंशज जो है शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिसपे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए और एक सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लाइन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है। बिल्कुल होगा, उनको मेल कर दिया गया, लेकिन अब वो बात होगी उनसे कि आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द, बिल्कुल जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, इसको कंप्लाइन करे, ऐसी मांग हम लोग किया है। जी अच्छा, एक बात और है कि एक हफ्ते से पहले भी पूजा शुरू बिल्कुल हो सकती है, आज ऑर्डर आ गया, कल भी हो सकती है, परसों भी। अब ये बात करके आगे की कार्रवाई प्रोसीजर जो कोर्ट के आदेश को कंप्लाइन कैसे किया जाए, इस पे जिला प्रशासन से बात होगी। जब आदेश आया था तो रिटर्न आदेश नहीं, अब रिटर्न आदेश आ गया, अब तो आ ही गया रिटर्न आदेश। रिटर्न आदेश में कोर्ट ने कहा है कि भाई आदेशित किया है कि इसको कंप्लाइन करिए, पूजा पाठ वगैरह जो स्थिति थी 1993 की उसको पुनः जो है बहाल कर दिया जाए। सुना आपने क्या कुछ अब जो वक्तव्य हैं सामने आ रहे हैं ग्राउंड जीरो से, तमाम वकीलों की ओर से जानकारी दी जा रही है। कितना महत्वपूर्ण फैसला है आज का। ज्ञानवापी तहखाने में व्यास परिवार को पूजा का अधिकार मिल गया है। 31 साल पहले यहां पर व्यास तहखाने में पूजा पाठ होती थी जो बंद हो गई थी। धर्मेंद्र चौबे हमारे सहयोगी लगातार फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, तमाम हिंदू पक्ष के वकीलों के जो बाइट हैं, वक्तव्य हैं, सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं कितनी बड़ी जीत है, क्योंकि पहले भी पूजा होती थी और अब एक बार फिर मिला है अधिकार पूजा पाठ का व्यास में। बिल्कुल रितेश, मैं इस समय कचहरी कोर्ट में और महादेव के नारे के जयघोष से पूरी काशी की कोर्ट पे रोक लगा दिया था तत्कालिक सरकार ने, उसको कोर्ट ने मांग थी कि उसको जो है तहखाने में पूरा पूजा पाठ करवाया जाए। उनके जो वंशज जो है शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिसपे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए और एक सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लाइन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है। बिल्कुल होगा, उनको मेल कर दिया गया, लेकिन अब वो बात होगी उनसे कि आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द, बिल्कुल जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, इसको कंप्लाइन करे, ऐसी मांग हम लोग किया है। जी अच्छा, एक बात और है कि एक हफ्ते से पहले भी पूजा शुरू बिल्कुल हो सकती है, आज ऑर्डर आ गया, कल भी हो सकती है, परसों भी। अब ये बात करके आगे की कार्रवाई प्रोसीजर जो कोर्ट के आदेश को कंप्लाइन कैसे किया जाए, इस पे जिला प्रशासन से बात होगी। जब आदेश आया था तो रिटर्न आदेश नहीं, अब रिटर्न आदेश आ गया, अब तो आ ही गया रिटर्न आदेश। रिटर्न आदेश में कोर्ट ने कहा है कि भाई आदेशित किया है कि इसको कंप्लाइन करिए, पूजा पाठ वगैरह जो स्थिति थी 1993 की उसको पुनः जो है बहाल कर दिया जाए। जी, तो सुना आपने, बता रहे हैं किस प्रकार से जो स्थिति 1993 के समय में थी वही स्थिति को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है जिला अदालत की ओर से।
हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल चुका है। धर्मेंद्र चौबे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अपनी बात को पूरा करें, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन और ये जो पूरा फैसला आया इसके क्या मायने हैं? ये जो फैसला हुआ है रितेश, ऐतिहासिक फैसला है वाराणसी के लिए। और सबसे बड़ी चीज व्यास मिला था, उसी में विष्णु जी, शंकर जी, राम जी, हनुमान जी, जितने मूर्तियां सब व्यास जी के तहखाने से मिली थी। शिवलिंग में व्यास जी के तहखाने से मिला था, इसीलिए सबसे पहले पूजा का अधिकार हम लोग को व्यास जी के तहखाने से उठाना चाहिए था। हाँ, तो एक हफ्ता में पूरी तैयारी हो जाएगा। हम लोग पूरी तैयारी कर लेंगे, जिला प्रशासन, जिलाधिकारी से मिलके हम लोग पूरी तैयारी कर लेंगे। अरे 30 साल से बंद था वहाँ पे पूजा, 30 साल से बंद था। अब जाके मतलब नंदी भगवान का प्रतीक्षा भी पूरा हो रहा है, दिन पर दिन पर पूरा होता जा, एक एक सीढ़ी हम लोग चढ़ते जा रहे हैं। आज हम लोग की सबसे बहुत बड़ी जीत है सर्वे के बाद की। तो तमाम वादियों को आप सुन रहे हैं और उनकी ओर से खुशी का इजहार किया जा रहा है। चूंकि लंबा इंतजार रहा है, नियमित पूजा पाठ की मांग यहां पर की जा रही थी, लेकिन पिछले 30 सालों से पूजा पाठ बंद थी और अब एक बार फिर पूजा का अधिकार मिल गया है। तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है हिंदू पक्ष को और ये बड़ी खबर आज की आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी केस में एक के बाद एक बड़े फैसले सामने आ रहे हैं। शुरुआत आपको बता दें हुई एएसआई के सर्वे के साथ दिया जाए। कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को आदेश कर दिया और 24 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी ने अपने कस्टडी में ले लिया उसको। पुनः हम लोगों ने दूसरी प्रेयर के लिए, दूसरी प्रार्थना के लिए बल दिया। कल कहा 30 जनवरी को हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दी जाए, चूंकि वो प्रार्थना पत्र 9 का स्वीकार कर लिया गया, उसका दूसरा रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंजुमन इंतजामिया द्वारा अपना आपत्ति जताई गई। आज न्यायालय ने उसका स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टिका लोहे का हटा करके अब पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए और न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। पाठ बंद था, उस समय भी कोई लिखित आदेश नहीं था। अगर लिखित आदेश विपक्षी के पास होता तो इसकी चर्चा हाई कोर्ट में भी की गई थी, वहां भी नहीं दिखाया गया, यहाँ भी नहीं दिखाया गया किसके आदेश से बंद हुआ है। ये मात्र उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश का आदेश का दुरुपयोग करके बंद किया गया था। 7 दिनों के अंदर या 7 दिनों के पहले भी पूजा शुरू हो सकती है? 7 दिन का अंदर का मतलब पूजा कल से भी शुरू हो सकती है, पूजा अभी से भी शुरू हो सकती है। 7 दिन का अंदर, तो 7वां दिन ही नहीं, 7 दिन के अंदर कभी भी हो सकती है। बता रहे थे कि आप लोग जिला प्रशासन से मिलने भी जाएंगे इस चीज को लेकर। देखिए जो आदेश है, इस आदेश को हम लोग जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ऑलरेडी उसमें पार्टी है ही, फिर भी उनको अवगत कराएंगे। वादी मुकदमा हमारे साथ हैं, सब लोग इसको एक सुनिश्चित बनाकर करेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि कब से हो सकता है, इस पर मैं कहा कभी से भी हो सकता है, 7 दिन के अंदर कभी हो सकता है। अरे पूजा शुरू हो गया ये कहिए। तो सभी पक्षकारों के बयान सामने आ रहे हैं और बयानों से ज्यादा मनोभाव किस प्रकार से लंबा इंतजार रहा है। इस पूजा पाठ के अधिकार को लेकर करीब 30 साल से ज्यादा का समय हो चुका था। 1993 में एकाएक यहां पर पूजा पाठ बंद कर दी गई थी और जिसको लेकर एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई है। पूजा पाठ के अधिकार को लेकर 31 साल बाद ये नहीं, अभी न्यायालय ने आदेश दिया है 7 दिन के अंदर जिला मजिस्ट्रेट एवं विश्वनाथ मंदिर न्यास से व्यवस्था बनाकर वहां पर पुजारियों की नियुक्ति की जाएगी और भगवान के नियमित पूजा का आज अधिकार न्यायालय ने दिया है, वहां पूजा पाठ होगा। हम शिव प्रसाद पांडे लिंगिया महाराज, बाद मित्र आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री महंत शिव प्रसाद पांडे लिंगिया महाराज बहुत बड़ी एक तरीके से जीत मानी जा रही है, क्या कहेंगे? क्या इसको जीत भी कह सकते हैं, सफलता भी कह सकते हैं और सत्य की जीत है, क्योंकि बिना किसी कारण के 1993 में, उससे पहले पूजा पाठ होती थी। तत्कालीन सरकार जो मुलायम सिंह की सरकार थी, उसको लोहे के पट्टिका से घिरवा करके अब पूजा बंद कर दिया बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के। एक उसमें मुकदमा दाखिल किया गया, उसमें 2 रिलीफ मांगे गए। पहला रिलीफ मांगा गया व्यास जी के तहखाना के दरवाजे खिड़की टूटे हुए हैं, जर्जर हैं और है ही नहीं दरवाजे खिड़की, बाकी ठीक नहीं है। उस पर अब अंजुमन इंतजामिया बलात्कार पर नियुक्त कर दिया जाए। कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को आदेश कर दिया और 24 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी ने अपने कस्टडी में ले लिया उसको। पुनः हम लोगों ने दूसरी प्रेयर के लिए, दूसरी प्रार्थना के लिए बल दिया। कल कहा 30 जनवरी को
कि हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दी जाए, क्योंकि वो प्रार्थना पत्र 9 का स्वीकार कर लिया गया, उसका दूसरा रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंजुमन इंतजामिया द्वारा अपना आपत्ति जताई गई। आज न्यायालय ने उसका स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टिका लोहे का हटा करके अब पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए, और न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। पूजा पाठ बंद था, उस समय भी कोई लिखित आदेश कोई लिखित आदेश नहीं था। अगर लिखित आदेश विपक्षी के पास होता तो इसकी चर्चा हाई कोर्ट में ही की गई थी, वहां भी नहीं दिखाया गया, यहाँ भी नहीं दिखाया गया किसके आदेश से बंद हुआ है। ये मात्र उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश का ही आदेश का दुरुपयोग करके बंद किया गया था। 7 दिनों के अंदर या 7 दिनों के पहले भी पूजा शुरू हो सकती है? 7 दिन के अंदर का मतलब पूजा कल से भी शुरू हो सकती है, पूजा अभी से भी शुरू हो सकती है। 7 दिन के अंदर, तो 7वां दिन ही नहीं, 7 दिन के अंदर कभी भी हो सकती है। शंकर जैन बता रहे थे कि आप लोग जिला प्रशासन से मिलने भी जाएंगे इस चीज को लेकर कि देखिए जो आदेश है, इस आदेश को हम लोग जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ऑलरेडी उसमें पार्टी है। धर्मेंद्र चौबे हमारे सहयोगी सीधा अदालत से जुड़ चुके हैं, जिला अदालत से। धर्मेंद्र, तमाम जो माहौल है और जिस तरह के बयान वक्तव्य सामने आ रहे हैं, खुशी का इजहार हो रहा है, वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस प्रकार का माहौल है उस पूरे फैसले के मायने। देखिए फिलहाल बात कर ले रहे हैं तरीके का मामला है। ये बताइए, आप वाकई हैं, आज आदेश हुआ है, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा हुआ आदेश हुआ। ये आदेश तो बहुत पहले 30 साल के बाद ये चीज आई है, और हम लोग कोर्ट कमिश्नर में ASI सर्वे आ गया, उसके बाद ये रिपोर्ट आई है, तो हम लोग को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ये तो सारे साक्ष्य राज्य के तहखाने में मिले हम लोग को, उस आधार पे हम लोग का पूजा का अधिकार मिला। कितने साल बाद ये सफलता मिली है? 30 साल बाद। और कब से पूजा पाठ प्रारंभ होगी वहाँ? अब देखिए 7 दिन का अवसर दिए, हम लोग जिला जज से हमारे अधिवक्ता से बात करेंगे, उस हिसाब से जिस दिन बोलेंगे उस दिन हम लोग जाएंगे पूजा पाठ करने की। तो देखिए रहे हमारे साथ ये भी वादनी थी और हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी भी हैं, इनसे जान लेते हैं और किस तरीके का क्या आदेश होगा। फिलहाल में अभी ग्रुप फोटो हो रही है और जो हिंदू पक्ष के लोग हैं इनके साथ पूरी टीम है, और फ्रेम के माध्यम से दिखाना चाहूंगा सारे अधिवक्ता है, सुभाष नंदन चतुर्वेदी, विष्णु शंकर जैन, वादी पक्ष, प्रतिवादी पक्ष शैलेश पाठक हैं जो फिलहाल में उनके साथ थे, जो व्यास जी के नाती है वो भी है उनके साथ। तो फ्रेम आप देख रहे हैं, फिलहाल में लाइव तस्वीर में दिखा रहा हूँ, उसी तस्वीर है, और हिंदू पक्ष के लिए ये बड़ी जीत मानी जा रही है। और उसके साथ साथ वादनी जो है, जिससे ज्ञानवापी से मामले से रिलेटेड वादनी है, वो सभी लोग हैं, और हर हर महादेव के नारों से पूरी काफी गुंजायमान हो गई है। जो फिलहाल में वाराणसी की काफी है वो शिवमयी हो गई है, क्योंकि व्यासपीठ खोलकर अब जिला प्रशासन पूजा पाठ कराएगा। जो अधिकार हुआ है, जो आदेश दिया गया है, और विष्णु की बात करने के बाद नंदन से कोशिश कर रहे हैं और लगातार वाराणसी कोर्ट में जो है इस समय पूरी हलचल हो गई है। उसके साथ साथ जिला प्रशासन का जो फिलहाल में रिपोर्ट थी, जो चाबी थी उनके पास, अब वो चाबी कहीं न कहीं अब व्यास जी के नाती के पास होगी। और पूजा पाठ जो हिंदू लगातार पूजा पाठ की बात कर रहा था, पूजा पाठ के अधिकार की बात कर रहा था, तहखाने में प्रारंभ हो रही है। और देखिए हर हर महादेव के नारों से काफी गुजरे विष्णु शंकर जैन खड़े हैं, और कहीं न कहीं हिंदू पक्ष के लिए ये एक शंखनाद है, बड़ा शंखनाद है। ज्ञानवापी को लेके काफी में जो शंखनाद हुआ है वो पूरी गुंजायमान नजर आ रही है। तस्वीरों में आप सीधे तौर पे देख सकते हैं, पूरी कोर्ट हर हर महादेव के नारों से गूंज रही है लगातार, और बम बम बोल रही है, काफी का नारा भी लग रहा है। विष्णु शंकर जैन जी हम लोग के साथ हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं एक बार कि क्या आदेश हुआ है फिलहाल में। मंदिर सरकार रिएक्शन आया कि हाईकोर्ट जाएगा। अमेन आगे आया जी, पंकज जी थोड़ा जगह दीजिए। तो आपको बता दें कि भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है अदालत के बाहर, बड़ी संख्या में तमाम अधिवक्ता और लोगों की मौजूदगी, और फैसले से जुड़ी एक एक जानकारी जो बाहर आ रही है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये तमाम हिंदू पक्षकारों को आप देख पा रहे हैं, इसमें सभी वकील हैं और विक्ट्री साइन यहां पर शो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं सभी पक्षकार। आपको बता दें कि इसी तरह बंद करा आज हम लोग जो माननीय जिला जज डॉक्टर A.K. विश्वेश जी के फैसले से काफी उत्साहित है। एक में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वो हाईकोर्ट जाएंगे तो हम भी हाईकोर्ट में मौजूद रहेंगे। तो आप लोग की भी हाईकोर्ट में इस आदेश के लिए तैयारी पूरी है? बिल्कुल बिल्कुल पूरी है। तो क्या लगता है कि अगर इससे
जब तक वो हाईकोर्ट जाएंगे आप लोगों की कोशिश हो सकती है जब तक आप पूजा पाठ शुरू करा दी जाए। हमारी पूरी डिमांड है कि वहाँ पे पूजा पाठ तुरंत शुरू होनी चाहिए और देखते हैं आगे मामला कैसे बढ़ता है। बिल्कुल कैबिनेट दाखिल करेंगे, कैबिनेट दाखिल। आगे मुस्लिम पक्ष जो हाईकोर्ट जा रहा है क्या तैयारी है? हम लोग भी हाईकोर्ट जाएंगे और कैबिनेट फाइल करेंगे। हम भी हाईकोर्ट जाएंगे और कैबिनेट फाइल करेंगे। विष्णु जी क्या पूजा पाठ फिर लगाएंगे विरुद्ध तत्कालीन सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? इसी तरह तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को आपने सुना। हालांकि जानकारी ताजा ये निकलकर बाहर आई है कि जो दूसरा पक्ष है उसकी ओर से इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। हालांकि हिंदू पक्षकारों का कहना है बाबरी विध्वंस होने के बाद मुलायम सरकार ने हाईकोर्ट अगर इसकी सुनवाई करेगा तो हम लोग वहाँ पे तैयार रहेंगे। पूरी तैयारी है हिंदू पक्ष की? जी बिल्कुल पूरी तैयार है। एक सिंगल इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, करीब 30 सालों के बाद एक बार फिर पूजा का अधिकार तहखाने में मिल गया है, व्यास तहखाने में। और इसको लेकर 17 तारीख को अपने कब्जे में अदालत विश्व के यानी शंकर भगवान, एक शंकर ने दूसरे शंकर के लिए मार्गदर्शन पूजन का मार्ग प्रशस्त किया। और खासतौर से 1993 में बाबरी विध्वंस होने के बाद मुलायम सरकार ने मुंजवानी जो है व्यास जी को तहखाने को बाहर कर दिया, जो कि सैकड़ों वर्षों से काबिज थे। वहां पर जो है पूजन दर्शन काज हुआ करता था और उनको करके बाहर कर दिया गया था। और तो और यहाँ पर हमारी दूसरी दर्शन पूजन का अधिकार मिल गया। और जो वहां पर है नंदी की तरफ से मार्ग कर करके वहां से दर्शन राजधानी किया जाएगा। जहां पर वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजनी चाहिए थी, जहां पर रुद्राभिषेक होना चाहिए था, वहां पर जहां जो है ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए था, वहां अल्लाह अकबर के नारे गूंजते थे। लेकिन आज के फैसले से टर्निंग धर्मेंद्र चौबे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, देखिए जिस तरह से तमाम बयान हैं और वक्तव्य हैं, बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन हाल ही में एएसआई की रिपोर्ट भी दाखिल की गई, रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी बाहर आई। आज के फैसले को लेकर जिस तरह से क्या बताया जा रहा है, क्या कुछ आधार रहा? चूंकि 30 साल हो चुके हैं उस वक्त से पूजा बंद थी, क्या एएसआई की रिपोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे फैसले के आज में? देखिए रितेश, एएसआई की रिपोर्ट जो रही, जो 32-33 ऐसे उसमें मार्किंग की गई है। एएसआई रिपोर्ट में कुछ ऐसे अहम बिंदु थे जो कोर्ट में जो पूजा पाठ का अधिकार है, व्यास खाने की पीठ का अधिकार है, वो दिया गया। और कहीं न कहीं वाराणसी कोर्ट ने अहम भूमिका इसमें हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने अहम भूमिका निभाई है। हमारे साथ सुधीर जी है, जान लेते हैं। सुधीर जी, क्या इसमें एएसआई का भी कुछ अहम भूमिका रही ये आदेश आने में? एएसआई की जो रिपोर्ट आई थी, जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह जो मुकदमा था था, लेकिन जज वही थे, वो वही था और इसमें अधिवक्ता बहुत थे और विपक्ष भी वही है। ईसाई की रिपोर्ट है, ईसाई की रिपोर्ट कह रही है वो मंदिर है और ब्यास जी के तहखाने में जो मंदिर कोई इसलिए सुधीर जी, ये पूजा पाठ का जो आदेश हुआ है, कब तक पूजा पाठ प्रारंभ हो जाएगी? और वही मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम हाईकोर्ट का रुख अख्तियार करेंगे। आप लोग की अग्रिम तैयारी क्या होगी? देखिए, हाईकोर्ट जाना उनका लगाने का अधिकार है, जा सकते हैं, लेकिन 60 दिन के अंदर का मतलब पूजा पाठ अभी से प्रारंभ हो सकती है, तब से हो सकती है। सुधीर जी, फिलहाल में क्या लगता है कि जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया, वाराणसी कोर्ट ने आदेश दिया, इसका कंप्लायंस कब से हो जाएगा? और अगर मुस्लिम पक्ष जाता है ह्यूमन इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट, तो आप लोग का क्या स्टेप होगा? और वहाँ पर कैबिनेट दाखिल करेंगे, कैबिनेट मेरा फट जाएगा वहाँ पर और हम प्रयास पर अधिकारी को डिसीजन नियुक्त करना है, आदेश का जिलाधिकारी को अवगत कराएंगे। काफी विश्वास यदि वहाँ पर विपक्षी है, प्रयास करेंगे, वहाँ ग्रिल लगी है, तमाम चीजें है, कैसे पूजा पाठ पत्रिका को हटाने का भी आदेश दे दिया गया है ना, हटाने का समय लगना है, कौन सी दोस्तों समस्या है? मिला जुला 1 हफ्ते के अंदर पूजा पाठ प्रारंभ हो जाएगी। सुधीर जी, अंदर का आदेश है, अंदर का मतलब कभी हो सकता है। तो हमारे साथ से देखिए हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी जी, और इन्होंने कहा है रितेश की 1 हफ्ते के अंदर का आदेश है और जो वहाँ लोहे की पट्टिका लगी है उसे हटाकर जिला प्रशासन हिंदू पक्ष को और व्यास जी के नाती को पूजा पाठ कराएगा। रितेश, बिल्कुल धर्मेंद्र, ज्ञानवापी मामले में एक के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पूजा का अधिकार मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र, तमाम जानकारी